हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो आज का सेशन रहने वाला है कंप्यूटर के नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड। नेटवर्क डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके नेटवर्क को बनाया जाता है। नेटवर्क डिवाइस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिले और टीसीएस ने काफी सारे एग्जाम में नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को दिया। तो कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं और कौन कौन से पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, ये हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के रिलेटेड सेशन। नेटवर्किंग डिवाइस की अगर मैं बात करती हूं तो मेनली कौन कौन से डिवाइस होते हैं नेटवर्क डिवाइस के अंदर? रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर, ब्रिज, मॉडेम। तो ये आपके नेटवर्क डिवाइस है जिनको आप ध्यान रखेंगे। रिपीटर का इस्तेमाल करके नेटवर्क को बनाया जाता है, हब का इस्तेमाल गेटवे, स्विच, राउटर, ब्रिज और मॉडेम। और ये सभी हार्डवेयर होते हैं, आप इनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक एक करके नेटवर्क डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका रिपीटर। रिपीटर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें दो पोर्ट होते हैं जहां से दो वायर को अटैच किया जा सकता है। रिपीटर की विशेषता देखेंगे तो ये एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम डेटा सिग्नल को रिसीव करने का होता है और उच्च स्तर में बदल के आगे भेज देता है। मतलब डेटा के सिग्नल को लेगा और उसको ज्यादा बढ़ाकर लेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आगे भेज देगा। रिपीटर सिग्नल को लेकर ज्यादा शक्ति प्रदान करके आगे बढ़ा देता है। आगे ये ओएसआई लेयर होती हैं, जो 7 लेयर होती हैं। तो ये ओपन सिस्टम का इंटरकनेक्शन ओएसआई की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये क्वेश्चन बनता है, रिपीटर ओएसआई की कौन सी लेयर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो रिपीटर को ओएसआई की फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ये स्टार टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रिपीटर सिग्नल को पकड़कर ज्यादा हाई स्पीड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रिपीटर ओएसआई की फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके से डेटा को कन्वर्ट कर सकता है। स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका हब। हब कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है। हब की विशेषता को जान लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसमें पूछ सकता है। तो हब, इसका इस्तेमाल सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटरों को आपस में ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए हब का इस्तेमाल करते हैं। हब डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। किसी भी पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट को ये अन्य पोर्ट में भेज देता है। मतलब एक कंप्यूटर से कोई भी डेटा आया, उस डेटा को ये किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर में भेज देता है। तो पोर्ट इसके अंदर होते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ये ओएसआई की फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो ओएसआई की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे ही आपका हब भी काम करता है। इसका इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। एक्टिव हब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, लेकिन पैसिव हब में बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप काम कर सकते हैं। तो ये होता है हब। तीसरा आता है इसके अंदर गेटवे। गेटवे आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। गेटवे का काम क्या होता है? तो ये लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जब आप इंटरनेट से कोई डेटा अपने सिस्टम में लेते हो या अपने सिस्टम से कोई डेटा इंटरनेट पर देते हो, तो उसके बीच में गेटवे काम करता है। एक प्रकार की प्लेटफॉर्म होती है जिसकी मदद से डेटा अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। ये ओएसआई की तीसरी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क का काम कर रहा है तो नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। इसमें ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करना, वेबसाइट को ब्राउज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो हम जो इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, इसके बीच में जो हमें ये कनेक्शन दे रहा है, डेटा को सिक्योर रखा है, ये गेटवे हो जाएगा। गेटवे कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम गेटवे का होता है। इसके बाद आता है स्विच। स्विच नेटवर्किंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो ये हब की तरह ही होता है, बस इसमें ज्यादा कनेक्शन होते हैं। हब डम्ब होता है, उसमें मेमोरी नहीं होती, लेकिन स्विच इंटेलिजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी होती है। स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस है क्योंकि इसमें खुद की मेमोरी होती है।
ये डेटा को स्टोर कर सकता है। स्विच का प्रयोग डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे किया जाता है। हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल होता है। हब जो अभी हमने पढ़ा अभी पीछे, उसमें हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? पहले डेटा जाएगा फिर आएगा, जैसे वॉकी टॉकी पर होता है। स्विच में फुल डुप्लेक्स मोड का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच में फुल डुप्लेक्स मतलब एक ही समय में डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है, जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। तो हब हाफ डुप्लेक्स, फुल आपका कैसा होता है? स्विच फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर काम करती है। स्विच इन सभी लेयर पे काम करेगी। इंटेलिजेंट डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, से पूछता है। नेक्स्ट, राउटर क्या होता है? राउटर पे काफी क्वेश्चन देखे होंगे। राउटर दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। राउटर का काम होता है नेटवर्क को रूट, एक दिशा प्रदान करना। तो बेसिकली राउटर वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। अगर कहीं लैन का एरिया बड़ा हो तब वहां राउटर का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राउटर ओएसआई की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो राउटर नेटवर्क विभाजित कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज की अगर मैं बात करती हूं तो ब्रिज भी नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ये छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जिससे आपस में जुड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन डिफरेंस जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार से होता है। गेटवे और ब्रिज में जो मेन अंतर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक जैसे नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा और अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। एक जैसे नेटवर्क ब्रिज में आएंगे, अलग अलग नेटवर्क गेटवे में आते हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट और चलते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट मॉडम। मॉडम दिखाई देता है कुछ उस तरीके से। इसका बेसिक काम क्या होता है? तो ये इंटरनेट सर्विस से आपके डेटा को राउटर को देगा और आपके सिस्टम को देता है। बेसिकली मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, एक आंतरिक नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ता है। मॉडम का काम होता है सिग्नल को चेंज करना। ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें डेटा को सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना मॉड्यूलेशन कहलाता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करना, आपके कंप्यूटर में लेकर आना, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में, एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। क्लियर है? ध्यान रखना, डिजिटल से एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल डीमॉड्यूलेशन। फिर मैं बात करती हूं मॉडम की स्पीड को बीपीएस, बिट पर सेकंड में मापा जाता है। आपकी इंटरनेट की स्पीड केबीपीएस, एमबीपीएस, किस स्पीड से इंटरनेट चल रहा है। तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा नेटवर्किंग डिवाइस। आशा है आपको नेटवर्किंग डिवाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एग्जामपुल लेकर आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक बेहतरीन बैच, मंजिल बैच। मंजिल बैच आपको मंजिल तक बिल्कुल ले जाने की पूरी तरीके से यहाँ पर चीजें करवाई जा रही हैं। एक बेस्ट बैच आपका होने वाला है, क्योंकि इस बैच की फीस है 1499 रुपए। इस बैच में आपको मिलती है लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस में, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके के अंदर आपका आ जाता है इन्वायरमेंट स्टडी हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। तो ये सभी चीजों की क्लासेस लाइव आपको मिल रही है, पीडीएफ आपको मिल रहे हैं। साथ ही में इस बैच के अंदर आपको दिल्ली पुलिस की एक बुक दी जा रही है, जिसके हर एक सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। इस बुक में जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आप उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको केवल एक बैच में दी जा रही है। 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट है, तो अब आपके पास है 4 महीने। अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो उसके लिए घिसना होगा, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। अच्छा मौका है, एक बैच जिसके अंदर आपको 3 चीज दी जा रही है, क्लास भी है, बुक भी है और बुक के सॉल्यूशन भी है। तो ये बेहतरीन मौका है, जल्दी से इस बैच से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि
26 जून से इसकी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली देर ना करें, जल्दी से एनरोल कर लें अपने आप को इस बैच में। बैच को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से भी इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग रखेंगे इतना ही। आज के सेशन का होमवर्क क्या रहने वाला है, तो आपको बताना है ओएसआई में टोटल कितनी लेयर होती है, और उन लेयर का नाम भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला टॉपिक आप किससे रिलेटेड चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद।